प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ वसंत भाग 3। उसका एक हमने टॉपिक लिया है कबीर की साखियाँ। तो कबीरदास जी के विषय में आप जानते हो नहीं जानते हो, कबीरदास जी कौन है? सबसे पहले तो उनके बारे में अपन जाने। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी का जो जन्म है 1398, कहाँ पर? लहरतारा नामक तालाब, और ये कहाँ पर पड़ता है? काशी में। आपने भी सुना कि तालाब में जन्म कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, लेकिन किसी ऐसी विधवा स्त्री से जन्म हुआ था कि उसने तालाब में फेंक दिया, और जब तक दूसरे व्यक्ति ने निकाला तब तक वो जिंदा थे, इसलिए आज भी इनका जन्म तालाब से ही मानते हैं। बच्चों, पिता नीरू और माता नीमा कौन सी जाति के थे? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, जुलाही। जुलाही, बिल्कुल। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी रचनाएं? साखी, सबद और रमेनी। ये बच्चों बीजक ग्रंथ में समाहित है, तीनों ही रचना। ठीक है ना? तो इतनी सी जानकारी आपको होना चाहिए। एक, इन्होंने 5 भाषाओं का मिश्रण कर साहित्य लिखा। कितनी भाषाएं? 5, जिसको कहा गया पचमेली खिचड़ी। कौन सी? पचमेली खिचड़ी भाषा कहा गया। यह भी आपको याद रखना है। तीसरी बात, साखी शब्द का मतलब क्या होता है? साखी बच्चों संस्कृत के साक्ष्य से बना है, और साक्ष्य को क्या कहते हैं? गवाह। उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करना, प्रूफ देना। अपनी बात कहने के लिए इन्होंने कोई ना कोई उदाहरण दिया है, कोई ना कोई प्रूफ आपके सामने रखा है, इसलिए इनकी रचना, उसका नाम रखा है इन्होंने साखियां। तो क्यों ना हम भी इनकी कुछ दोहे पढ़ें। कबीरदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं बच्चों, आप पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। सबसे पहला दोहा देखो आप, क्या कहने का प्रयास किया कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। क्या कह दिया बच्चों? पहला दोहा देखो आप, जाति न पूछो साध की। आज के ब्राह्मण है, ये विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, इसमें ज्ञान नहीं होगा। समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, जो आडंबर रहित बनाने के लिए, जो अंधविश्वास उन्होंने दिमाग में बैठा रखा है, उसको हटाने के लिए कहने का प्रयास किया है कि विद्वान की कोई जाति धर्म नहीं होता। अरे, उसके पास तो केवल क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है बच्चों? ज्ञान। तो उससे केवल आप ज्ञान चर्चा ही कीजिए।
उसके जाति धर्म के बारे में मत पूछिए। क्यों? क्योंकि वह विद्वान है, वह संत है, वह ज्ञानी है। तो ज्ञानी व्यक्ति से केवल ज्ञान चर्चा ही करें और जाति धर्म में ना उलझे। क्यों? इसका प्रूफ किसके माध्यम से हल किया कि कोई भी व्यक्ति जब तलवार खरीदने जाता है तो दो चीज होती है वहां पर, तलवार और म्यान। वह केवल तलवार की बात करता है, तलवार की धार की बात करता है, म्यान की कभी भी बात नहीं करता। तलवार के दाम पूछा तो म्यान अपने आप उसके साथ आ जाती है। इसीलिए बच्चों, ज्ञानी पुरुष से केवल ज्ञान की ही बात पूछे, जाति धर्म का पता तो आपको बाद में भी चल जाएगा। ये समझ में आ गया आपको दोहा? तलवार को कहते हैं म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं, कवर। आगे चलें, दूसरी बात। दूसरा एक दोहा देखो बेटे, आप बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि आवत गारी एक है, उलटत हो ये अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। क्या? गारी शब्द का मतलब होता है गाली, और गाली किसको कहते हैं? अपशब्द को। बच्चों देखो आप दोहे का कि आवत गारी एक है। आपको कोई अज्ञानी मूर्ख मनुष्य मिला और उसने कोई अपशब्द बोल दिया। वो अपशब्द क्यों बोल दिया? क्योंकि वो मूर्ख है, वो पागल है, वो बेवकूफ है, इसलिए उसने बोल दिया। लेकिन हम नहीं है, हम तो विद्वान हैं, अच्छे संगति में रहते हैं। उलटत होई अनेक, यदि आपने अपशब्द का उत्तर अपशब्द से दिया तो अपशब्दों का अंबार खड़ा हो जाएगा, आपकी लड़ाई कभी भी बुझेगी नहीं। सीधा सीधा कहने का प्रयास किया है कि कोई भी इंसान आपको कोई अपशब्द बोले तो आपको वहां पर मौन होना है, उससे वापस अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि अपशब्द बोलने से लड़ाई हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। कहा कबीर नहीं उलटिए, समझदारी की बात कहिए कि उलट करके उसको पलट करके जवाब ना दें, वही एक की एक, वो एक ही गाली थी, अपशब्द था। थोड़े दिन बाद वो एक का एक रह करके मर जाएगा। यानी आपके अंदर संतोष और आपका व्यवहार, आगे जाकर के आप उसको समझा सकते हो, आप उसको डांट सकते हो, तो वह एक का एक होकर के एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा और आपका रिश्ता बना रहेगा। बच्चों ये समझ में आ गया आपको? तीसरे नंबर पे चलो। आडंबर देखो आप समाज का कि मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत यहां पर सिद्ध होती है। देखते हैं अपन कि माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मानेवा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। क्या कह दिया कि दिखावा करने वाले लोग, किसका? धर्म का दिखावा करने वाले लोग, जिनके हाथ में माला होती है, हाँ, कर यानी हाथ होता है बच्चों, घुमाते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माई,
और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है। राम 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 राम। लेकिन मनवा यानी होता है मन, दहु दिशि फिरे, और ये 10 दिशाओं में घूमता रहता है। आप ये मत समझ जाना सर दिशाएं तो 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नहीं, 4 दिशाएं, 4 कोने, आसमान और धरती, ऐसे करके बच्चों कितनी दिशाएं होती है? 10। तो मनवा यानी मन तो 2 दिशाओं में घूम रहा है। अरे फिर ये कैसा ईश्वर का स्मरण हुआ? इसका मतलब ईश्वर के स्मरण के लिए केवल मन को कंट्रोल करना ही ईश्वर का सच्चा ध्यान है। उसके लिए हाथ घुमाने से, माला घुमाने से और जीभ घुमाने से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलें। दोहा नंबर 4। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तले होही, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीरा खरी दुहेली होए। क्या कह दिया कि कबीर घास न नींदिए। प्यारे बच्चों, इसके दो अर्थ निकलते हैं। देखो, घास पैरों के जमीन पर उगती है, पैरों को आराम पहुंचाती है। ऐसा लगता है जैसे मखमल पे चल रहे हो, घास पे चलना। लेकिन किसी व्यक्ति की आदत होती है कि जो उसे आराम पहुंचा रहे हैं वह उसे कुचलने का प्रयास करता है। तो बच्चों, जब आप घास को कुचल दोगे तो क्या होगा? एक तो उसका रंग रूप बदल जाएगा, वह हरा था पीला पड़ जाएगा। दूसरी बात, सूख करके सबसे अलग हो जाएगा। तीसरी बात, हवा चलेगी और आपकी आंख में आ जाएगा। जब तक आपकी आंख में रहेगा, आपको एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, दर्द करती रहेगी। सीधी सीधी बात यह है कि यहां पर घास किसको कहा गया है? छोटे लोग, जो हमेशा बड़े लोगों की सेवा करते हैं। वह बड़े लोगों की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। अरे, कभी भी उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास मत करो, नहीं तो वह भी घास की तरह अपना रंग बदल लेंगे, रूप बदल लेंगे, स्वभाव बदल लेंगे और आपकी आंखों में खटकते रहेंगे। कब तक? जब तक आप उनको बाहर न निकाल दो। इसलिए जो भी आपको आराम पहुंचा रहे हैं, जो भी आपको सुख सुविधाएं दे रहे हैं, जो भी आपको जीवन में शांति दे रहे हैं, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखें। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए। आगे चलें। कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। प्यारे बच्चों, देखो, आप आनंद लेना कि इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं हो सकता। यदि आपका मन शीतल है तो। या आपा, आपा शब्द का मतलब होता है घमंड। बच्चों, यदि आपके मन में घमंड नहीं है, डारी शब्द का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना, यदि आपने घमंड छोड़ दिया मन का,
तो आप पर ये सारा संसार दया करेगा। क्या करेगा बच्चों? दया करेगा, और इस संसार में आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। 1 2 3 4 5 5 दोहे आपको समझ में आए? आए ना? चलो, अब इसके अपन चाहें तो अर्थ भी देख सकते हैं, व्याख्याएं, बहुत अच्छी व्याख्याएं इसकी है। देखो आप, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन तो म्यान। प्रसंग देखो आप कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी में कवि कबीर दास जी ने, इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठ करके उसके गुणों को परखने पर ध्यान देने की बात कही है। तो देखो व्याख्या देखो आप इसकी। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति का आधार नहीं, उसके ज्ञान का आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देख करके नहीं लगाते, यानी तलवार की कीमत लगाते हैं, म्यान की नहीं लगाते। बच्चों, दूसरे नंबर का देखो आप कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटी है वही एक की एक। व्याख्या देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलट करके उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वह खत्म हो जाएगी, अर्थात वह एक की एक ही रह जाएगी। बिल्कुल समझ में आया आपको? तीसरा, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाई। तो बच्चों, प्रसंग देखो आप, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं और प्रभु स्मरण का पर बल देते हैं। क्या बल देते हैं? देखो व्याख्या में, इसमें कबीर जी कहते हैं कि माला तो हाथ में लेकर के मनुष्य मन को घुमाता है और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है? बिल्कुल, यहां पर देखो, ये मनुष्य बताया ना मैंने आपको। चौथा दोहा, कबीर घास न नींदिए जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। प्रसंग देखो आप, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी में कवि कबीरदास जी हैं और छोटे और कमजोर समझ करके उसे दबाने की चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि हम कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझ करके किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिफ्थ है कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। व्याख्या देखो डायरेक्ट, इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो बच्चों, अब देखते हैं अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 कि तलवार और म्यान में से किसका मोल करना चाहिए? बच्चों, तलवार का, क्योंकि म्यान तो अपने आप ही उसके साथ खिंची आती है। म्यान देख करके तलवार नहीं खरीदी जाती, तलवार को खरीदते ही म्यान अपने आप चली आती है। आगे चलो, सबकी दया प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? घमंड का त्याग। क्या करना चाहिए? घमंड का त्याग। आगे चलो, मन की शीतलता से दुनिया को कैसे जीता जा सकता है? बच्चों, जिसका मन शीतल है उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता और वह विश्व विजय की कामना कर सकता है।
बच्चों, अहंकार का त्याग क्यों आवश्यक है? क्योंकि मन का अहंकार का त्याग होगा तभी हमारे बैर भाव दूर होंगे, हमारी किसी से शत्रुता नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि अहंकार का त्याग हो। किस प्रकार की सुमिरन भक्ति नहीं है? हाथ में माला लेकर घुमाना, जीभ में राम नाम बोलना, ये सुमिरन नहीं है। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। प्यारे बच्चों, कबीर के अनुसार विद्वान से क्या पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए? जाति, नाम, ज्ञान, परिवार। पढ़ा है ना आपने भी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, माला तो कर में फिरे। कर, कर शब्द का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। यह आपा को डारी दे। बच्चों, आपा घमंड, डार यानी छोड़ना, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे है, कबीर ने क्या नहीं उपजने के लिए कहा? घास। और संसार में दुश्मन किसका नहीं होता? शीतल मन वाले का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। अब इसमें एनसीईआरटी के हमने आपके लिए जैसे अभी क्वेश्चन पढ़े, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर हमने सोचा कि बच्चों के अंदर लिखने का कौशल कैसे आए। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी डाले ताकि बच्चे ये समझ सके कि लिखते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो आप, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके मोल, उसकी काबिलियत के अनुसार तय होती है, न कि कुल, जाति, धर्म से। उसी प्रकार ईश्वर का वास्तविक ज्ञान जरूरी है, ढोंग आडंबर से म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानना ही उसी को स्वीकारो। हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, पाठ में कितनी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दऊ दिशि फिरे, यह सुमिरन नहीं। क्या कहना चाहते हैं बच्चों? इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी में कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को क्या कहते हैं? ढोंग। तीसरा, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाले तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों को तले होती है। कबीर दोहे का एक विशेष अर्थ है, घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे तो जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने का दोष होता है। यह किस भाव में है? जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। इन पंक्तियों में आपा छोड़ देने से खो देने की बात कही गई। आपा किस अर्थ में? घमंड। किसके अर्थ में है? निकटता का अर्थ देता है या घमंड का देता है। बच्चों, आगे है कि आपके विचार से आपा ये तो एक जैसे ही हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, आवत गारी एक है, उल्टत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। मनुष्य एक समान होने के लिए सबकी सोच एक समान होना आवश्यक है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, कबीर के दोहे में साखी क्यों कहा गया? मैंने भी आपको बताया था कि हर चीज के उन्होंने प्रूफ दिया है। देखिए आप, कबीर ने दोहे को साखी इसलिए कहा है क्योंकि श्रोताओं का गवाह बनकर के साक्षात ज्ञान दिया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान में समाप्त करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने कबीरदास जी की साखियां पढ़ी, उसका भावार्थ जाना,
उसकी व्याख्या पहचानी, हमने रेजोनेंस के द्वारा जो तैयार किए गए हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते, उनके विषय में पढ़ा, और साथ ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आंसर के बारे में हमने पढ़ा। तो जरूर प्रतिक्रिया करके आप बताना है। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।